श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुमाताये नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। किसी भी श्लोक के अनुसार रामदूत हनुमान जी को जबकि रुद्रावतार माना गया है, फिर उनके विषय में कुछ कहना लिखना मानो दीपक के द्वारा सूर्य का दर्शन कराना है। तथापि अपनी बुद्धि के अनुसार जनता जनार्दन की जानकारी के लिए कुछ कहना आवश्यक है, इसलिए उसे कह रहा हूँ। एक समय ऋष्यमुख पर्वत पर केसरी नामक वानर राज की सती साध्वी अंजनी, जिनका नाम अंजना भी है, नाम की भारिया ने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उग्र तपस्या 7000 वर्ष पर्यंत की। उसकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान सदाशिव ने संतुष्ट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वर स्वरूप में पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी से उसने कहा, भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, हे अंजने, हाथ फैलाकर मेरे ध्यान में मग्न हो, आंख बंद कर खड़ी रहो। तुम्हारी अंजलि में पवन देव द्वारा प्रसाद रखकर अंतर्ध्यान होने पर उस प्रसाद के खाने पर निश्चय ही एकादश रुद्रावतार रूप परम तेजस्वी तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और अंजनी उसी स्थान पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो खड़ी हो रही। इसी बीच चक्रवर्ती राजा दशरथ के यज्ञ में केकई के हाथ से एक चील पिंड लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई। उस समय भयंकर आदि तूफान से वह पिंड चील के मुख से छूटकर वायु द्वारा अंजनी की पसारी हुई अंजलि में गिरी। तत्क्षण उस पिंड को अंजनी ने खा लिया, जिसके फलस्वरूप 9 मास व्यतीत होने पर अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की मंगलमय वेला में मौंजी, मेखला, कौपीन, यज्ञोपवीत एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए, मूंगे के समान रक्त वर्ण वाले मुख एवं पूछ युक्त वायुपुत्र अत्यंत बुभुक्षित जो भूखे थे, वानर रूप में एकाएक प्रकट हुए। तत्पश्चात हनुमान जी ने माता से कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। उस समय अंजनी अपने पुत्र की क्षुधा जो भूख थी उसको शांत करने के लिए फल लेने हेतु घर के कमरे में गई। अत्यंत बुभुक्षित रोते हुए बालक हनुमान जी ने आकाश में उगते हुए रक्त वर्ण लाल रंग वाले सूर्य को लाल फल समझकर तत्क्षण आकाश की ओर सिंह के समान गर्जना करते हुए हाथ और पैर को फैलाकर उछल गए। उनके आकाश में उछलने के साथ ही समस्त पर्वत विचलित हुए तथा सभी दिशाएं रक्तवर्ण की हुई और इस अंजनी पुत्र मारुति के मन के समान वेग से तत्क्षण हनुमान जी मुख फैलाकर सूर्य के निकट पहुंच गए। उस समय दैवयोग से राहु सूर्य को ग्रस रहा था, जिससे ग्रहण लगता है। उसी बीच हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ की करारी चोट से घायल कर दिया, जिससे वह राहु अत्यंत भयभीत होकर मूर्छित हो गया। तत्पश्चात
वह इंद्र की शरण में जाकर वानर की पूछ द्वारा मूर्छित होने का समस्त जो वृतांत था, जो कथा थी, वो कहा। उसे सुनकर इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए तत्क्षण अपने प्रधान अस्त्र वज्र लेकर देवताओं की समस्त सेना सहित वे राहु के साथ हनुमान जी के पास आए। इधर हनुमान जी ने हाथ में सूर्य को पकड़कर जब यह जाना कि यह फल नहीं है, तब उसे परित्याग कर आकाश मार्ग से ही अपनी माता के पास जाते हुए मार्ग के बीच राहु तथा समस्त देवताओं की सेना को अपने साथ युद्धरत देखकर हनुमान जी की आंखें क्रोध के कारण रक्त वर्ण की हुई। उसी समय इंद्र देवसेना तथा राहु को उस युद्ध में परास्त किया। उसी समय देवराज इंद्र व्याकुल होकर अपने वज्र द्वारा वायुपुत्र महाबलशाली हनुमान जी के हनु का मतलब होता है दाढ़ी, उस दाढ़ी प्रदेश पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी के मूर्छित होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तदंतर वायु ने अपने पुत्र को मूर्छित देखकर अत्यंत क्रोधित हो देवताओं के समक्ष इस प्रकार कहा, जिसने मेरे पुत्र हनुमान को मारा है, ऐसे इंद्र को तत्क्षण में मार डालूंगा। कारण कि समस्त चराचर के प्राण एवं पितृभूत वायु रूप से मैं ही हूँ। इस प्रकार कहकर चराचर मात्र के श्वासोच्छ्वास ऊपर को और खींची हुई सांस रूपवायु को खींच लिया। उस समय ब्रह्मा रुद्र आदि समस्त देवगण तत्क्षण पवन देव के पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे पवन देव, आप अपने समस्त चराचर मात्र पुत्र को पवन रोक कर क्यों नष्ट करते हैं। इस प्रकार कहने पर वायु ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी समय समस्त देवताओं को नष्ट कर दूंगा। वायु के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि सभी देवगणों ने उनसे कहा, विष्णु ने कहा, हे पवन देव, इस पूर्ण पिंड से उत्पन्न आपका यह पुत्र अत्यंत निर्भय तथा ब्रह्मा के कल्प पर्यंत परंजीवी होगा, चिरंजीवी होगा। शिव ने कहा, मेरे तृतीय नेत्र से उत्पन्न अग्नि सभी शत्रुगण को भस्मसात कर देगी, परंतु वह अग्नि भी इस बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी तथा मेरे अमोघ शूल आदि अस्त्र शस्त्र भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। ब्रह्मा ने कहा, हे मरुत, आज से मेरे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मदंड, ब्रह्मपाश तथा अन्य शस्त्र आदि भी इसका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। इंद्र ने कहा, प्राणी मात्र के आधार स्वरूप पवन देव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज से मेरा अमोघ वज्र भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं दिखा सकता। इसका शरीर निश्चय ही वज्र के समान होगा तथा इसकी जो दाढ़ी है, हनु प्रदेश है, दाढ़ी में मेरे द्वारा वज्र प्रहार के कारण ही आपके इस पुत्र का नाम हनुमान होगा। कुबेर ने कहा, आपके इस पुत्र द्वारा सभी असुरों का विनाश होगा। यम ने कहा, हे वायुदेव, मेरे कालदंड का भय आज से आपके इस पुत्र पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। और वरुण ने कहा, मेरे परम मित्र पवन देव, आज से आपका यह पुत्र मेरे समान शक्तिशाली होगा तथा भयंकर से भयंकर युद्ध में भी इसे थकावट का अनुभव नहीं होगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने भी खिले हुए कमल की एक सुंदर माला हनुमान जी के गले में पहना दी।